तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है CDLA यूनिवर्सिटी का, चौधरी देवीलाल। हमारे चैनल पर आपको 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। बीकॉम के सभी फर्स्ट सेमेस्टर के भी, सेकेंड के भी, थर्ड की, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हर सेमेस्टर के अवेलेबल हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बिजनेस लॉ तक यहाँ तक कि हमारे पास अगर आप टॉपिक कहेंगे तो हम स्पेशल आपके उस टॉपिक पर को हम समझा देंगे, ठीक है, एक अच्छे वे से, बढ़िया वे से। अगर आप क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है इनको आप डिटेल से सोल्यूशन समझना चाहते हैं विद सोल्यूशन, वो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आपको जो कहेंगे हम आपको समझा देंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास बिजनेस लॉ का सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके पैटर्न को देख लेते हैं। पैटर्न हमारे पास क्या है इस पेपर का। टोटल हमें इस पेपर से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। किस तरह से वो भी हम देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंपलसरी है जो कि 20 नंबर का है। ये 20 नंबर कैसे बनेंगे, आपको 5 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 5 होंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो इस तरह से आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी 80 क्वेश्चन आपको किस तरह से देखने हैं। रिमेनिंग आपको 5 में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया, बचे 4 आपको इस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। आपको 3 यूनिट मिलेंगी, एक तो हर यूनिट में करना कंपलसरी है। 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट हो जाएंगे। चौथा जो होगा वो आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी तीनों में से एक से आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके 3 होंगे हर यूनिट में, कम से कम एक तो आपको करना है, और एक एक्स्ट्रा जो करना है आप किसी भी यूनिट से कर सकते हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 15 नंबर का, 15 चौक 60 नंबर के, 20 नंबर का वो। इस तरह से आपका 80 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और टाइमिंग जो रहेगी इस पेपर की 3 घंटे, ठीक है, 3 आवर। और दूसरी बात मैक्सिमम आप 80 हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताई दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन है वो क्या है। एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, फर्स्ट यूनिट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि मतलब कि जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट जितने भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट हो, ये सही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरी बात हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आप हिंदी मीडियम में भी देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हु आर द प्रीवियस पर्सन रिगार्डेड एज इनकॉम्पिटेंट बाय लॉ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन नंबर। तो तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन हुआ डिफाइन कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है, ठीक है। स्टेट द एक्सेप्शंस ऑफ रूल दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, ठीक है। एक एग्रीमेंट जो है वो बिना कंसीडरेशन के, ठीक है, वॉइड होता है। तो इसको आपको, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास यूनिट सेकंड आ गई। यूनिट सेकंड में हमने आपको बताया था कि कम से कम आपको एक तो अटैम्प्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंड दैट ऑफ गारंटी। तो ये था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या है, व्हाट इज़ बेलमेंट। बेलमेंट क्या है, डिस्कस द ड्यूटीज़ यानी कि लाइबिलिटी ऑफ ए बेलर एंड बेली। बेलर एंड बेली की जो हमारे पास ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है, बेलर और बेली की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेटिफिकेशन। सॉरी, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा रेक्टिफिकेशन, ठीक है। एक्सप्लेन द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ फॉर वैलिड रेक्टिफिकेशन, ठीक है। हम यूनिट 3 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल, ये। अब हमारे पास जो क्वेश्चन हुआ है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पर। ये कैविट एम्पर का इम्पोर्टेंट है। ये हर आपको दूसरे पेपर में कैविट एम्पर का रूल देखने को मतलब कि क्वेश्चन मिलेगा, चाहे ये 4 में मिले,
हर पेपर में आपके पास ये आएगा, चाहे 4 नंबर में आए, चाहे 15 या 16 नंबर में आए, तो आपको इसको तो बस कर ही लेना है, छोड़ना तो है नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी? डिलीवरी से आप क्या समझते हैं? स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग वैलिड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यूनिट 4 आप चाहे मान के चलो चाहे ना चलो, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 जो हमारे पास वो कंपलसरी है, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो हमारे पास 3 यूनिट्स आगे 9 आगे, तो ये 10वां होगा। तो हमारे पास 10वां क्या है? डिफाइन वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है? व्हाट इज़ द मीन्ड बाय अनकंसेंसेबल ट्रांजैक्शन क्या है? व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्सिट्यूट एजेंट। डिफाइन बेलमेंट एंड इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट। तो इसके साथ साथ हम हिंदी मीडियम में फटाफट से एक नज़र लगा लेते हैं। फर्स्ट इकाई, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, उस कथन की व्याख्या कीजिए। अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं? वे भिन्न व्यक्ति कौन हैं जो कानून के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य समझे जाते हैं। तीसरा, प्रतिफल की परिभाषा दीजिए। बिना प्रतिफल के समझौता व्यर्थ है, इस सिद्धांत के अपवादों का उल्लेख कीजिए। प्रतिभूति अनुबंधों से आप क्या समझते हैं? हानि रक्षा अनुबंध तथा प्रतिभूति अनुबंध में अंतर कीजिए। निक्षेप से आप क्या समझते हैं? एक निक्षेपी तथा निक्षेप गृहीता के उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए। पुष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? वैध पुष्टिकरण के लिए आवश्यक तत्वों की व्याख्या की विवेचना कीजिए। विक्रय अनुबंध से आप क्या समझते हैं? विक्रय और विक्रय ठहरावों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्रेता सावधान रहे के सिद्धांत की वस्तु विक्रय अधिनियम के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। सुपुर्दगी से क्या अभिप्राय है? इस शब्द की व्याख्या कीजिए तथा माल की वैध सुपुर्दगी से संबंधित नियमों को बताइए। कंपल्सरी में व्यर्थ ठहराव को परिभाषित कीजिए। अनुचित व्यवहार का क्या तात्पर्य है? संयोगी अनुबंध का वर्णन कीजिए। उप एजेंट एवं स्थानापन्न एजेंट में अंतर बताइए। निक्षेप को परिभाषित कीजिए एवं इसके आवश्यक लक्षणों को बताएं।